जरूर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। एक हम तुम्हें भक्तमाल की कथा सुनाते हैं, भगवान की बड़ी प्यारी कथा है। एक बार जोर से बोलो राधे, और जोर से। एक सेठ और एक सेठानी थे, एक सेठ और सेठानी। और सेठानी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। सेठ जी और सेठानी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, पर हमारे सेठ जी भगवान की सेवा बड़ी करते थे। लेकिन कभी उन्होंने भगवान से ये शिकायत नहीं करी कि हमारा संतान क्यों नहीं भाई, कभी शिकायत नहीं करी आज तक। हम लोगों के जीवन में कोई अगर संकट आ जाए तो हम सबसे पहले भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। सेठ और सेठानी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। साधु संत महात्मा घर में जो आते हैं उन्हें भोजन प्रसाद पवाते हैं। लेकिन इनका कोई संतान नहीं हुई, जिनका बुढ़ापा आ गया। अब सेठ जी के यहाँ संग में तो कोई ना कोई साधु ब्राह्मण आते थे, तो सेठानी बना करके खिलाती थी। एक दिन सेठानी ने रात में सेठ जी से कहा कि महाराज बुरा मत मानियो, तुम्हारे संग में कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, मैं बना नहीं पाती हूँ। तो एक काम करो, अगर एक कोई नौकर मिल जाए बढ़िया सा, नौकर तो बहुत हैं, लेकिन अच्छा नौकर होना चाहिए जो सेवा भाव करे, जो सेवा लेके चले। देखो पैसा तो किसी भी रास्ते से कमाया जा सकता है, लेकिन उस पैसे को ईमानदारी से कमाए, सेवा करके कमाए, तो उसका आनंद ही कुछ और है। अगर हम चाहें तो महाराज घर घर जाके पूजा पाठ कराएं, घर घर जाके सत्यनारायण की कथा बांटें, तो महाराज खूब पैसा आएगा। तो महाराज ऐसा नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम सिर्फ भगवान की कथा ही सुनाएंगे, भागवत की। हम भागवत की कथा ही सुनाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो भगवान की कथा में लगता है। बहुत से हमारे शिष्य हैं, कहते हैं गुरुजी शादी विवाह में आ जाओ, शादी पढ़ देना। हम शादी पढ़ लेते हैं, लेकिन मना कर देते हैं, हम शादी वादी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। हम पंडित जी भेज देंगे, लेकिन हम तुम्हारी शादी नहीं पढ़ेंगे। हाँ कथा कराओ तो बताओ, तो कथा कर सकते हैं ठाकुर जी की। और कोई सत्यनारायण की कथा भी कराएगा तो 3 घंटे अगर होए तो बुलाना, और 10 मिनट 1 घंटा के लिए कहो तो मत बुलाना, क्योंकि कथा भी होगी तो विधान से ही होगी, तरीके से ही होगी। तो महाराज सेठ जी कहने लगे ठीक है देवी, हम जो है कोई अच्छा सा देखेंगे, नौकर मिल जाएगा। तो सुबह सेठ जी दुकान पर गए। अब दुकान पर सेठ जी गए तो अब सोचने लगे कोई नौकर मिले, किसी से बात करेंगे। तो भगवान की सेवा बहुत करते थे, तो भगवान ने सोचा सेठ जी को आज नौकर की आवश्यकता है और इनका कोई बेटा भी नहीं है, तो मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया सोचे क्यों ना हम सेठ के घर पे जाएं और थोड़ा सा नौकरी कर लें। तो भगवान श्याम सुंदर एक 10 वर्ष के बालक का रूप बना करके, घुंघराले बाल, सुंदर सुंदर श्यामल रूप, और भगवान सेठ जी की दुकान पर आके सेठ जी से बोलते हैं राधे राधे। सेठ जी ने कहा राधे राधे। भगवान कहते हैं सेठ जी क्या बात है, आज उदास बैठे हो दुकान पर। अब भगवान तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सेठ जी को जानते हो। सेठ जी ने कहा इस छोरा को मैंने कबू ना देखो और ये बात कर रहा हो कि कैसे उदास बैठे हो। तो सेठ जी बोले ये बताओ तुम कैसे जानते हो कि मैं उदास बैठा हूं। तो भगवान बोले अरे मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम्हें आज नौकर की आवश्यकता पड़ गई है। सेठ जी बोले अच्छा, तो सेठानी मिली होगी आए तो मंदिर में, जरूर सेठानी नहीं बताई होगी। भगवान बोले सेठ जी ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या वास्तव में तुम्हें नौकर चाहिए। सेठ जी बोले हाँ नौकर तो चाहिए, है कोई तेरी नजर में। भगवान बोले नजर में ये नौकर कैसा लगेगा, ई को डालो, ये नौकर कैसा लगेगा। सेठ जी बोले सुंदर सा बालक है, कितना प्यारा, तेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, ते नौकरी करेगा हमारे घर में। भगवान बोले हमारे माँ बाप है ही ना ने। तो सेठ जी को थोड़ा सा दुख हुआ। सेठ जी बोले इसके माँ बाप नहीं है और इसे नौकरी की आवश्यकता है, इसकी कोई मजबूरी है, पर सुंदर बहुत है। तो बेटा तेरे माँ बाप, बोले मेरे माँ बाप नहीं है।
सेठ जी ने सोचा लगता है इसके माँ बाप गुजर गए। बेटा तेरे आगे ताऊ चाचा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं इस दुनिया में। सेठ जी ने कहा बालक भी सुंदर है, होशियार भी लग रहा है, और हमारे भी कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना इसी को नौकर बना लो और इसी को गोद ले लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका भी कोई माँ बाप नहीं है और इसका बेचारे का कोई है ही नहीं है, इतना सुंदर स्वभाव, बहुत होशियार है, तो ऐसा बेटा कहाँ धरा। और सेठानी अगर इसे देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। और ठाकुर जी की सेवा करते ही हैं हम। तो सेठ जी बोले भैया बेटा एक बात बताओ, हमारे घर में साधु संतन की सेवा होती है, तो क्या साधु संतों की सेवा कर लोगे? भगवान बोले हम तो बचपन से साधु संतों की सेवा करते आ रहे हैं। अरे वाह, तो फिर क्या है बेटा, ये बताओ क्या लोगे तुम महीने का? भगवान बोले पैसे का हम क्या करेंगे, हमें तो बस तुम 5 बार भोजन करा दिया करो दिन में, 1 नहीं 2 बार नहीं 5 बार। भगवान बोले प्रभु का दिया, शेर जी बोले कि प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, 1 नहीं बार, तू 6 बार नहीं 10 बार भोजन करना, कोई कमी नहीं है। भगवान बोले शेर जी मेरी शर्त है एक। बोले क्या शर्त है? मेरे खाने पीने पर यदि किसी ने कोई बात कही तो मैं भाग जाऊंगा। शेर जी बोले अरे भाई घर में कोई कमी हो क्यों कहेंगे कोई, बेटा चल मेरे साथ, तू प्रेम से काम करियो, और जब तो खाना हो तब मैं सेठानी से बोल दिया करूंगा, सेठानी तेरे लिए भोजन बना दिया करेगी। ठीक है। और सेठ जी आज दुकान बंद करके घर आए और सेठानी से कहते हैं अरे देखो कितना प्यारा नौकर है। जैसे ही सेठानी ने भगवान को देखा, सेठानी बोली वाह कितना प्यारा नौकर लाए हो, किसका छोरा है? सेठ जी बोले सेठानी इस बालक का कोई नहीं है आगे पीछे, अब तो यूं समझो तुम्हारा ही है जे। अच्छा महाराज इतना प्यारा छोरा? बोले हाँ, और बड़ा होशियार है। वाह बेटा बड़ा प्यारा है। सेठानी बोले लाला तेरा नाम क्या है? भगवान बोले अपनो नाम अंतर्यामी है। वाह जैसो ही तेरो काम वैसो ही तेरो, वाह बड़ा प्यारा नाम है लाला अंतर्यामी। वाह बेटा। अब तो महाराज अंतर्यामी भगवान ऐसे काम करते हैं कि सेठानी कछु कहना चाहे काम की उससे पहले ही भगवान काम कर दे। सेठानी कहे जे मेरे मन की बात पढ़ ले तो क्या है, मैं यहाँ से कहूँ लाला फलानी वस्तु ले आइयो, मैं कह पाती तो ना तो वो लेके ही आ जाता। लो इतनी मदद भगवान कर रहे हैं। और महाराज 6 महीने तक भगवान ने सेठ और सेठानी के घर में सेवा करी, 6 महीने तक। और इतनी सेवा करी कि सेठ सेठानी का भगवान ने दिल जीत लिया। सेठ जी जब भी दुकान से आते अपने अंतर्यामी के साथ बैठ करके एक ही थाली में भोजन करते। देखो सेठ जी उसे अपना पुत्र मानने लगे और भगवान भी अपना पिता मानने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सेठ जी दुकान पर चले गए, सेठानी पड़ोस में बैठने चली गई, तो पड़ोसन ने अचानक पूछ दिया आजकल क्या बात है, तुम पहले तो खूब आती थी हमारे घर पर बैठने के लिए, अब नहीं आती हो। तो सेठानी पड़ोस में कहने लगी अरे तुम्हें पता है वो मेरो अंतर्यामी। क्या किया अंतर्यामी ने? अरे किया कुछ नहीं है, बहन सेवा तो बहुत करे, बिना कहे सारे काम कर दे, लेकिन क्या करूं 5 बार खा तो भाई के लाना दिन भर बनाती रहती हो। कहूं कहता है चाउमीन बना दो, कहूं कहता है मैगी बना दो। हैं प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरो अंतर्यामी जो कहे वो मुझे बनाना पड़ता है। अच्छा भगवान की शर्त थी कि मेरे खाने पीने पर कोई बात हुई तो मैं भाग जाऊंगा। तो इधर पड़ोस में सेठानी ने कही और उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा सेठानी? बोले हाँ। बोले अंतर्यामी को बुलाओ चलो भोजन करें। सेठानी बोली महाराज क्या बताऊं आज दोपहर से नहीं दिखाई दे रहा हो। क्यों? कहां चला गया? देखो कहीं बच्चों में खेल रहा होगा। सेठानी ने आवाज लगाई अरे भाई अंतर्यामी कहाँ हो? पर अंतर्यामी का कोई पता नहीं। सेठ जी बोले अंतर्यामी कहाँ हो भाई, आ जाओ भोजन कर लो, हमें भोजन करना है। पर अंतर्यामी की कोई आवाज नहीं आई। तब सेठ जी ने सेठानी को डांटा। क्यों सेठानी? उसकी शर्त थी कि उसके खाने पीने पर कोई बात करोगे तो वो भाग जाएगा, कहीं तुमने कोई उससे बात तो नहीं करी? सेठानी बोली महाराज बात से तो मैंने कछु ना कही, पर हाँ
तुमसे क्या छुपाऊं, आज बगल में बैठने चली गई ने मैं बिमला के यहाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मेरो अंतर्यामी दिन में 5 बार खाता है। अरे राम राम सेठानी, ये कैसी बातें कर दी तुमने। हमारे घर में आज जो कुछ है, हमारे घर में जो कुछ दिया है उस परमात्मा की देन है। जिस घर में तुम बैठे हो, जिस पलंग पे तुम सोते हो, जिस पलंग पे तुम आराम करते हो, जिस जीवन में तुम आनंद ले रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, ये उस कन्हैया की देन है प्यारे। हाँ, ये उस कन्हैया की देन है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में ही गाड़ी को घुमा सकता है। सेठानी ने माफी मांगी, महाराज मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया। सेठ जी बोले सेठानी, ऐसा नौकर जिंदगी में दोबारा कभी मिलेगा नहीं। आजकल बिना पैसे के कोई कार्य नहीं करता है। वो तो बेचारा भोजन करता था, काम करता था, और कितना काम करता। लेकिन सेठानी, मैंने उसे अपना पुत्र मान लिया था और उसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। सेठानी, जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आ जाएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और सेठ जी ने भोजन की थाली आगे बढ़ा दी। सेठानी सोचने लगी, जब सेठ जी हमारे भोजन नहीं कर रहे तो मैं कैसे करूं, मैं कैसे भोजन करूं। 2 दिन हो गए, ना तो सेठ जी ने भोजन किया, ना सेठानी ने भोजन किया। मेरे भगवान अंतर्यामी ने सोचा कहीं सेठ जी को कुछ हो नहीं जाए, नहीं तो लोग कहेंगे बाओ भगवान के पीछे भक्त ने प्राण त्याग दिए। 2 दिन तक सेठ और सेठानी घर में भूखे बैठे हैं। किसी ने आके नहीं पूछा कि क्या हो गया, किसी ने खबर नहीं ली। तब फिर मेरा अंतर्यामी ही आया, अंतर्यामी के रूप में। आके बोला, सेठ जी राम राम, 2 दिन से भूखे बैठे हैं अंतर्यामी के चक्कर में। सेठ जी ने कहा, अंतर्यामी बेटा कहाँ चला गया था तू। अंतर्यामी बोले, सेठ जी मैं तो बस थोड़ा घूमने चला गया। बेटा तू घूमने चला गया, तू सेठानी को बता के क्यों नहीं गया। सेठ जी बोले, बेटा आज के बाद मत जाना। भगवान बोले, ये सारी बातें बात में करना, पहले तुम भोजन करो, 2 दिन से भूखे बैठे हो। सेठ जी ने कहा, अंतर्यामी तो कैसे पता है कि भैया हम 2 दिन से भूखे बैठे हैं। भगवान बोले, मुझे तो ये भी पता है कि मेरे जाने के चक्कर में तुमने सेठानी को भी डांटा है। सेठ जी बोले, वाह तू सब कुछ जानता है, सच सच बता तू कौन है। क्योंकि हमारे दिल की बात को कोई नहीं जानता है, किसी को पता भी नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। और तुझे सब पता है कि 2 दिन से भोजन नहीं किया, सेठानी को तुमने डांटा, और ये केवल मैं और सेठानी जानते हैं, कोई दूसरा जानता ही नहीं। तब भगवान अंतर्यामी स्वयं अपने रूप में आ जाते हैं, मोर मुकुट बंसी वाली के रूप में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सेठ सेठानी को भगवान ने अपना एक दिव्य दर्शन दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। कहा कि सेठ तू संत ब्राह्मणों की सेवा करता था, तेरा पुत्र नहीं था, तो मैंने सोचा चलो तेरा पुत्र बन के तेरी मदद करूं। चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है कि ये कथा जिंदगी में तुम्हारी गाई जाएगी और अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। सेठ जी चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु आप, मैंने तुम्हें नौकर बनाया, मैंने तुम्हें डांटा होगा, मैंने तुम्हें जाने क्या क्या काम कराए। भगवान बोले, ना है सेठ जी, कोई बात नहीं है, ये मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे घर में काम करूं। सेठ जी पर और सेठानी के ऊपर हाथ रख करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की जय। हमारे भगवान ऐसे दयालु हैं, हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं कि तेरे बिना, कि तेरे बिना, भगवान के बिना कहीं दिल लगता ही नहीं है। आप भी आइए ताली बजा करके और कहिए कन्हैया से कि तेरे बिना, अरे तेरे बिना, जय हो, तेरे बिना दिलदार
हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना दिलदार हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा जय हो मोहन मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोहन मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले सुन ले मेरे दर्द नाले मुझको भी गले लगा ले सुन ले मेरे दर्द नाले मुझको भी गले लगा ले सावरिया सरकार हाय मेरा दिल नहीं लगदा दोनों हाथ उठा के हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना दिलदार हाय मेरा दिल नहीं लगदा हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा बलिहार जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो मोहन मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोहन मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले सुन ले मेरे दर्द नाले मुझको भी गले लगा ले सुन ले मेरे दर्द नाले मुझको भी गले लगा ले सावरिया सरकार हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना दिलदार हाय मेरा दिल नहीं लगदा कि 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 हाय मेरा दिल बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय एक बार जोर से बोलो राधे राधे